हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो बच्चों, आज जो है यहाँ पर यूबीएससी ने यानी कि उत्तराखंड स्टेट बोर्ड ने जो है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ विषयों के प्रश्न पत्र अपलोड किए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बच्चों रसायन विज्ञान का थ्योरी का पेपर है, जो कि क्या है, मॉडल पेपर है कि किस तरीके से जो है पेपर का पैटर्न रहने वाला है। इससे पहले बच्चों हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें जो है प्रत्येक विषय का जो है हमने अंकों का विवरण देखा था कि अलग अलग पोर्शन जो है किस पोर्शन से कितने नंबर का आएगा। तो बच्चों इसी तरीके से हमारे पास क्या है, ये प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2024 कौन से विषय का? रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री का, थ्योरी का। तो इसका जो पूर्णांक है बच्चों 70 नंबर का होगा। 30 नंबर का क्या होगा? प्रैक्टिकल होगा। और जो समय है इसके लिए क्या है? 3 घंटे। तो बच्चों यहाँ पर निर्देश देखिए किस तरीके से जो है कौन सा प्रश्न कितने नंबर का होगा, कितने खंड जो है इसमें पूछे जाएंगे, ये सब कुछ इसमें देखना है हमने। तो बच्चों इस प्रश्न पत्र में क्या होंगे? कुल 26 प्रश्न होने वाले। सभी प्रश्न क्या है? अनिवार्य हैं, सभी करने हैं। प्रश्न 1 जो होगा बच्चों वो क्या होगा? 10 खंड होंगे उसमें, और जिसमें क्या होंगे वो 10 के 10 जो प्रश्न होंगे, 10 खंड जो होंगे वो क्या होंगे? बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में क्या होंगे? 4 विकल्प दे रखे होंगे, और उसमें से क्या है? सही विकल्प को चुनना है। सही विकल्प को चुनना है तो प्रत्येक जो खंड होगा वो कितने अंक का होगा? 1-1 अंक का। तो 10 खंड है तो कितने अंक हो गए? 10 अंक। मतलब पहला जो प्रश्न है वो कितने नंबर का है? 10 नंबर का है, क्योंकि 10 खंड है उसमें। दूसरा क्या है बच्चों की प्रश्न 2 से लेकर 5 तक प्रत्येक प्रश्न क्या है? 1 अंक का। कितने अंक का है? 1 अंक का। और जो ये प्रश्न 2 से लेकर 5 तक होगा ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, ये बहुविकल्पीय नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 6 से लेकर 15 तक कितने नंबर का? 2 अंकों का। प्रश्न संख्या 26 से लेकर 23 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। और प्रश्न 24 से 26 तक कितना होगा? 4 अंक का। तो 24, 25 और 26, 24, 25 और 26 कितने नंबर के हैं? 4 अंकों के। तो बच्चों जो प्रश्न 26 होगा वो क्या होगा? केस स्टडी पर आधारित प्रश्न होगा या फिर सोर्स पर आधारित प्रश्न होगा। ठीक है, केस स्टडी या सोर्स से रिलेटेड आधारित प्रश्न होगा। तो मतलब इस बारी क्या है, जो पेपर का पैटर्न है थोड़ा चेंज होने वाला है। तो बच्चों प्रश्न पत्र में क्या है? कोई विकल्प नहीं है। 2 अंकों वाले 2 प्रश्नों और 3 अंकों वाले 3 प्रश्नों में और 4 अंकों वाले 2 प्रश्नों में आंतरिक विकल्प प्रदान किया गया है। मतलब एक एक विकल्प दिए गए हैं। ऐसे प्रश्नों में केवल एक ही विकल्प का उत्तर देना है। इससे पहले तक क्या होता था बच्चों? जो 4-4 अंक के प्रश्न होते थे सब में विकल्प होते थे, लेकिन इस बार क्या हो गया? 4 अंकों वाले 2 प्रश्नों में विकल्प दिए गए, क्योंकि जो 26वां प्रश्न होगा बच्चों उसमें क्या होगा? केस स्टडी पर आधारित है वो। तो यहाँ पर हम देखते हैं किस तरीके से पेपर पूछा गया है। जैसे पहला प्रश्न का जो फर्स्ट खंड है ये देख सकते हैं बहुविकल्पीय है। ये क्या है? बहुविकल्पीय। ऐसे दूसरा पोर्शन पूछा गया है। हमने अभी यहाँ पर ये पेपर सॉल्व नहीं करना है, हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ देख रहे हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसी तरीके से तीसरा पोर्शन रिएक्शन से रिलेटेड है यहाँ पे, है ना। ऐसी जो है चौथा पोर्शन है ईथर में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु का संकरण। तो इसमें से सही विकल्प चुनना है। निम्न में से कौन तापमान द्वारा प्रभावित नहीं होता है? छठा विकल्प आ गया, है ना, Cr2O7। एक शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर नियतांक की इकाई होती है कौन सा? रासायनिक बल गतिकी से। एल्किल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच की अभिक्रिया कहलाई थी, क्या कहलाती है? जो भी कहलाती होगी, है ना। तो ये क्या हो गए बच्चों? हमारे 8 खंड हो गए हैं। अब यहाँ पर थोड़ा पेपर का पैटर्न जो 9वां खंड और 10वां खंड है, कौन कौन से? 9वां पोर्शन और जो 10वां पोर्शन है उसमें क्या होने वाला है बच्चों? कुछ अलग प्रकार से पूछा जाएगा। मतलब कथन से आधारित क्या होगा? स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है वो, कि मतलब यहाँ पर क्या होगा? 2 कथन दिए गए होंगे, हो सकता है कि जो दूसरा कथन हो ए का कारण हो। तो इस तरीके से यहाँ पर मतलब 4 पोर्शन होंगे, जैसे यहाँ पर पूछ रखा है ए तथा आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। इस तरीके से 4 ऑप्शन होंगे। जैसे कथन दिया गया यहाँ पर, कथन ए क्या है? क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? +6 होती है। और कारण आर दे रखा है, क्रोमियम के NS व N-1D कक्षकों में 6 युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमें जो है इस प्रश्न का सही उत्तर चूज करना है। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, है ना। ऐसी जो है 10वां भी सेम रहने वाला है।
है ना, कथन दिया गया होगा और उसका क्या दिया गया होगा, रीजन दिया गया होगा। तो अब जो प्रश्न 2 है ये क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स वाला है, मोल प्रवाह की इकाई होती है। प्रश्न 3 1 नंबर का आ गया, प्रश्न 4 भी 1 नंबर का आ गया, प्रश्न 5 भी 1 नंबर का। इसके बाद छठा जो प्रश्न होगा वो क्या होगा बच्चों, 2 नंबर का। 7वां भी क्या है, 2 नंबर का, डाई एजोटीकरण अभिक्रिया। प्रश्न 8 भी क्या है, 2 नंबर का, राइमर टीमैन साटन बाउमन अभिक्रिया। प्रश्न नंबर 9 जो है वो भी क्या है, 2 नंबर का है ना। क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखा जाता है। क्लोरोबेंजीन नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए कम क्रियाशील होती है, कारण देना है ये, कारण वाला आगे। 10वां जो है क्या, उपसय संयोजी यौगिक का आ गया कि IUPAC नाम लिखना है उसका। अथवा दे रखा है इसमें, तो एक अथवा आ गया है। कीलेट किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। 11वां प्रश्न आ गया, चुंबकीय आघूर्ण निकालना है, इसका भी अथवा दे रखा है। मिश्र धातु के लेंथेनाइट धातुओं से युक्त एक मिश्र धातु का उल्लेख कीजिए, है ना, मिस मेटल हो गया जैसे, तथा इसके उपयोग। ऐसे प्रश्न 12 है ना। प्रश्न 13 ये 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। देख सकते हैं किस तरीके से पेपर का इस बारी पैटर्न रहने वाला है। इसी सैंपल के आधार पर जो पेपर का पैटर्न आएगा, क्वेश्चन चेंज होंगे लेकिन यही पैटर्न रहने वाला है। तो इस पेपर के आधार पर ही जो है आपने तैयारी करनी है। जैसे प्रश्न 16 देख सकते हैं, डायग्राम दे रखा है यहाँ पे, है ना, क्या दे रखा है, डायग्राम दे रखा है। ये है जैसे समुद्री लवण का जो है विलवणीकरण वाला प्रतिलोम प्रासरण, उसमें है ये। प्रश्न 17 क्या है, यहाँ से जो है प्रश्न 16 से क्या हो गया बच्चों, ये आधा नंबर के दे रखे इन्होंने, है ना। तीसरा पोर्शन 1 नंबर का, 1 नंबर का। प्रश्न 17 जो है 3 नंबर का हो गया, अथवा दे रखा है उसका, EMF निकालना है। प्रश्न 18 जो है ये क्या है, ज्यामिति वाले आ गए हैं, है ना, ज्यामिति समावयवी भी लिखना है इसका जो दे रखा है। प्रश्न 19 हो गया, रिएक्शन दे रखी है। प्रश्न 20 भी हाइड्रोजन अभिक्रिया उत्पाद के आधार पर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में अंतर। इसके बाद जो है अथवा दे रखा है इसका, फिनोल एथेनॉल की तुलना में अधिक अम्लीय होता है। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन की एक्सप्लेनेशन देना है, जो यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए उनका क्या करना है, एक्सप्लेनेशन देना है। तो ये 3 प्रश्न हो गए। प्रश्न 21 भी हो गया, है ना, किस तरीके से कन्वर्जन वाली रिएक्शन है ये। प्रश्न 22 जो है व्हाट हैपेंस व्हेन वाली रिएक्शन है। प्रश्न 23 क्या है, ये भी जो है इसमें जो है उत्तर देना है, अल्फा एमिनो अम्ल, ये जो जैव अणु से आएगा, जैव अणु के हैं दोनों। प्रश्न 24 भी जो है रासायनिक बल गति किस हो गया। तो प्रश्न 24, 25, 26 कितने नंबर के हैं, 4 नंबर के। तो यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं, अथवा भी दे रखा है। प्रश्न 25 प्रश्न 25, तो प्रश्न 25 में जो है ये क्या है, रीजनिंग टाइप सवाल है ये, है ना। अलग अलग प्रकार की रिएक्शन लगती है यहाँ पर, सारे कॉन्सेप्ट लगते हैं, ABCD सारा पहचानना है यहाँ पे। रासायनिक अभिक्रियाएं भी देनी है। और प्रश्न 26 क्या है, ये स्टेट पैसेज रिलेटेड, जो सोर्स बेस्ड था, किसके, सोर्स पर आधारित सवाल था, है ना। तो ये रहा ये, तो इस तरीके से पेपर का पैटर्न रहने वाला है। तो इस पेपर के पैटर्न के आधार पर ही आपको क्या करनी है, तैयारी करनी है। क्या करनी है, तैयारी। तो थैंक यू।